Student, in this video we will discuss about the use of could. As you know, could is also an important model auxiliary, and use of could should be known to all so that you can use it properly and correctly in your sentences. There are 5 points you see on the blackboard given for could, use of could. ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कुड के यूज के लिए. आप बोर्ड को देख लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है. पहला है कि द फर्स्ट वन, दैट इज पास्ट टेंस ऑफ कैन इन रिपोर्टेड स्पीच. सेकेंड, टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट टेंस. थर्ड, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट with extreme politeness. Not only request with extreme politeness. And fourth, that is to express probability, संभावना. And the fifth, could plus have plus V3. It shows unreal condition in the past. अब one by one we should know about the use of the given model auxiliary. एक एक करके हम देखते हैं. जैसे देखिए, पहला है कि पास्ट टेंस है ये कैन का. जब डायरेक्ट नरेशन से किसी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हो तो, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होता है तो कैन बदल के कुड हो जाता है. जैसे ही सेड टू मी आई कुड डू दैट. ये आई कैन डू दिस ये बदल के ही कुड डू दैट बन गया. ही सेड टू मी दैट ही कुड डू दैट, ये कैन बदल के कुड हो गया. यानी अगर डायरेक्ट नरेशन से किसी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हो तो वो कैन बदल के कुड हो जाता है. जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ बोर्ड पर आपको लिख के दिखाता हूँ. ही said to me I can solve this sum. ये कैन बदलेगा और कुड हो जाएगा. कैसे? इनडायरेक्ट नरेशन में जब जाएगा तो ही टोल्ड मी that he could solve that sum. ये कैन बदल के यहाँ कुड हो जाता है. ये पहला यूज है इसका कि ऑलवेज व्हेन यू सी द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस कैन इज चेंज इनटू कुड. कुड का पहला यूज. सेकेंड यूज, टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की एबिलिटी शो करता है. एबिलिटी मीन्स उसकी क्षमता, उसकी दक्षता, उसकी योग्यता. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि हिज फादर कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस इन द पास्ट टेंस. एबिलिटी इन द पास्ट टेंस, कैपेसिटी इन द पास्ट टेंस. He could drive a car when he was only 11 years old. He could drive, ये past tense की बात है. जब वो 11 साल का था उस समय वो कार चला सकता था. Ability in the past tense is shown with the use of could. Second हो गया. थर्ड है to express request. Request अनुरोध. कैसा request? Extreme politeness. Could you please help me in my need? बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कुड का यूज करते हैं. कुड यू प्लीज गिव मी योर हेल्पिंग हैंड. कुड यू प्लीज शो मी योर आंसर शीट. ये कुड का प्रयोग जब एक्सट्रीम पोलाइटनेस हो तो वहाँ पर कुड का प्रयोग करते हैं. टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट्स कुड go on a trip. Students of my class could go on an educational trip to Goa.
ये प्रोबेबिलिटी शो करता है, संभावना। एंड द लास्ट दैट इज कुड प्लस हैव प्लस V3, कुड प्लस हैव। नाउ द लास्ट दैट इज कुड प्लस हैव प्लस V3, ये परफेक्ट इंफिनिटिव अगर कुड के साथ आता है तो ये अनरियल कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट टेंस का अनरियल कंडीशन, अवास्तविक शर्त। कैसे? एक एग्जांपल देखिए। एग्जामिनेशन, इफ ही हैड वर्कड हार्ड he could have passed the examination. What does it mean? It means he did not work hard. Unreal condition. यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो एग्जाम पास कर जाता। इसका मतलब है कि he did not work hard, न तो उसने कठिन परिश्रम किया, और he could have passed, इसका मतलब वो पास कर जाता। He did not pass, he could not pass, वो पास नहीं कर सका, वो पास नहीं हुआ। तो अनरियल कंडीशन इन द पास्ट टेंस ऑलवेज इज शोन विथ कुड प्लस हैव प्लस V3। ये पांचों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल माइन्यूटली इसका अध्ययन करना है, इसको स्टडी करना है बुक से भी, और फिर इस पर आधारित आपको एक्सरसाइजेज दिए जाएंगे और वो एक्सरसाइज आपको बनाना है। एक एक करके हर मॉडल्स का जो यूज है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ हर वीडियो में। आप इसको शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर इसका एक भी पॉइंट आप भूल जाएंगे तो यूज में गलती होगी, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होगा। और बोर्ड में ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है, लेकिन इसका यूज अगर पता नहीं रहेगा तो बोर्ड क्वेश्चंस नहीं बनेगा, वहाँ आपकी गलती होगी। इसलिए जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट को। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थिंग मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर द स्टूडेंट सो दैट it might be easy or easier you can say in the examination to do it, to solve it. Thank you. Now use of would. Would, the first one, would is used as the past tense of will in the reported speech. अर्थात डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन में कोई सेंटेंस चेंज होता है तो विल बदलकर वुड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम यू विल हेल्प मी इन माई नीड। ये आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम। यू विल बदल के ही वुड हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, ही वुड हेल्प मी, यानी विल बदल के वुड हो गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में विल की जगह वुड का प्रयोग, ये पहला यूज है इसका। सेकंड यूज, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। सम एक्टिविटीज दे आर हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट टेंस, कुछ ऐसे कार्य जो रिपीटेडली इट इज़ डन, इट वाज डन इन द पास्ट, वो जो पास्ट टेंस में रिपीटेडली किया गया ऐसा कुछ काम जो एक आदत में शामिल था, आदत में शुमार था, ऐसा कोई काम। जैसे मान लीजिए, आई वुड वॉक आफ्टर माई डिनर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तो डिनर के बाद मैं टहला करता था। वो ऐसे जगह में जहाँ हैबिचुअल एक्टिविटी का यूज हो रहा है, हैबिचुअल एक्टिविटी को शो किया जा रहा है, तो आप वुड की जगह यूज्ड टू का भी धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं, वो एक ही बात है। दो बोथ आर द सेम थिंग एंड इक्वली कैन बी यूज्ड, दोनों को यूज किया जा सकता है। जैसे ही यूज्ड टू स्टे एट होम, ही वुड स्टे एट होम। यहाँ यूज टू और वुड दोनों एक ही प्रकार से यूज कर सकते हैं, दोनों हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट शो करता है, यानी पास्ट टेंस में कोई ऐसा काम जो आदत में शामिल था, ऐसा काम, इसके लिए वुड का यूज। He would प्ले क्रिकेट when he was young. वो क्रिकेट खेला करता था जब वो यंग था। इसका मतलब वहाँ पर आप he used to play कर सकते हैं।
आई वुड गो बाय माई बाइसिकल, आई यूज टू गो बाय माई बाइसिकल। एक ही तरह से यूज कर सकते हैं। थर्ड है टू एक्सप्रेस सजेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट। सजेशन या पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी वुड का यूज होता है। वुड यू प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ये इस प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है टू एक्सप्रेस ए विश और डिजायर, इच्छा व्यक्त करने के लिए। सपोज आई वुड लाइक टू से समथिंग इन दिस रिगार्ड, इट्स ओनली द डिजायर टू से समथिंग। किसी चीज के बारे में कुछ कहना है तो आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ। आई वुड लाइक टू से समथिंग इन दिस रिगार्ड, इस मामले में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जस्ट इट्स ए विश और डिजायर यू कैन से। फिफ्थ टू एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब कि प्राथमिकता। दो चीज़ों के बीच तुलनात्मक वो कंपैरेटिव एक स्टडी करके उसमें से बेटर क्या होगा, इसको बताने के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वुड रैदर स्टे देन डिपार्ट, जाने से बेहतर है कि वो ठहर जाए, ये प्रेफरेंस। ही वुड रैदर आस्क देन कीप म्यूट, चुप रहने से बेहतर है कि वो पूछे। ये प्रेफरेंस के लिए वुड का यूज करते हैं। और द लास्ट दैट इज टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन इन द पास्ट। जैसे कुड में था तो कुड में एबिलिटी, अनरियल कंडीशन में एबिलिटी शो करता था, ये सामान्य संभावना शो करता है। जैसे आप अनरियल कंडीशन देखिए, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। यदि तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल होता। व्हाट डज इट मीन? ना तो तुमने इनवाइट किया, ना मैं पार्टी में शामिल हुआ। द मीनिंग इज निगेटिव in positive form, in affirmative form, but the meaning it refers to some negative sense. इसका मीनिंग कुछ निगेटिव सेंस बताता है। जैसे if you had asked me I would have helped you. यदि तुमने मुझसे मदद मांगी होती तो मैंने तुम्हें मदद किया होता। It means you did not ask me for help, तुमने मदद नहीं मांगी, and I did not help you, और ना मैंने मदद की। तो ये अनरियल कंडीशन इन द पास्ट ये शो करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है, जिस प्रकार से कुड का यूज कर रहे थे हम लोग। तो इस प्रकार से कुड और वुड का यूज, ये पांचों पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रख के ही करेंगे। अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मिलेगा, आपको वो एक्सरसाइज करना है, करके फिर पोस्ट कर देना उसका आंसर, हम देख लेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच।